बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 25 की। यहाँ से जो है एक वैसे कंप्लीट क्वेश्चन जो रिटायरमेंट के हुआ करते हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 25 कुछ इस तरह से है बच्चों। ABC का पुराना रेशो 3:1 दे रखा है। पार्टनर का नाम ABC है, ध्यान रखिएगा। और उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 को, वो इस तरह से है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है 60,000। जनरल रिजर्व को ध्यान रखिएगा, बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है, बस कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, रिजर्व है और कैपिटल्स है। सी रिटायर हो गया है, यानी जिसका हिस्सा 1/6 है वो रिटायर हो गया सी 1 अप्रैल 20 को। और ये डिसाइड हुआ कि उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब सी को खुद को जो है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं, वो 30 जून को पे कर दिया जाएगा 2021 को, यानी आज से 1 साल बाद। यानी कि पैसा उसका जो भी फाइनल बैलेंस होगा वो आपका उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो भी सी का फाइनल बैलेंस है, क्योंकि वो प्रेजेंट अब पे नहीं कर रहे, 1 साल बाद पे करेंगे, 1.25 साल बाद। तो पहला पॉइंट तो ये डिसाइड हुआ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बनाना है डेटर पे। डेटर पे पुराना प्रोविजन कुछ भी नहीं है, 90,000 का 5% निकालेंगे, 4500 आ जाएगा। स्टॉक को 5%, मशीन को 10% रिड्यूस करना है। बिल्डिंग की नई वैल्यू 151 है, गुडविल प्रे फॉर्म की 1.5 लाख है, और ए और बी का नया रेशियो इक्वल है। अब ए और बी का नया रेशियो इक्वल है, तो पहले ए और बी का गेन और शेयर वाइज निकाल लेते हैं। ए का आ जाएगा हाफ माइनस 3/6 जो कि 0 होता है। बी का आ जाएगा हाफ माइनस 2/6 जो कि 1/6 होता है, यानी केवल बी ही गेन कर रहा है। फर्म की वैल्यूड गुडविल जो है वो आपकी 1,50,000 है। 1,50,000 का 1/6 निकाल लीजिए, 25,000 आ जाएगा। आप जानते हैं रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो 1,50,000 का 1/6 निकाल लीजिए, 25,000 आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस का लॉजिक लगा के एंट्री बना दूंगा उसकी। वैसे क्वेश्चन में एंट्रीज ही मांगी हैं, बाद में अकाउंट भी मांगे हैं इन्होंने, ठीक है ना। तो एंट्रीज ही बनानी है, तो शुरुआत करते हैं एंट्रीज़ की। पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। सबसे पहले रिजर्व बांट दीजिए, ठीक है। रिजर्व बांटेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व है आपका 60,000। 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे 3:1 में, तो 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। दूसरी एंट्री जो है, चलिए इस प्रॉफिट की कर लेते हैं, गुडविल की कर लेते हैं, जो करा है हमने। बी डेबिट टू सी हो जाएगा 25,000, 25,000। बी डेबिट हो रहा है गेनिंग पार्टनर, और सी क्रेडिट हो रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ध्यान रखिएगा। फिर रिवोल्यूशन के पॉइंट्स की एंट्री करते हैं। डेटर पे प्रोविज़न बनाना है 5% का, तो एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। पुराना प्रोविज़न कुछ भी नहीं है, तो इतना नया प्रोविज़न बनाओगे सारा का सारा रिवोल्यूशन में आ जाएगा। डेटर ऊपर दे रखे हैं आपके 90,000 का 5% 4,500 होता है, 4,500 आ जाएगा। अगले एंट्री के बारे में कहा है इन्होंने यहाँ पर कि स्टॉक को 5%, मशीनरी को 10% कम करना है। दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, मशीनरी कम हो रही है तो क्रेडिट होगी। स्टॉक में 5% निकालना है। स्टॉक है आपका 70,000, जिसका 5% 3,500 होता है। मशीनरी में 10% करना है, तो 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो ये 9,500 हो गया, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। अगले पॉइंट में क्या है, बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,51,000 है, पहले थी 1,40,000, तो बिल्डिंग बढ़ रही है 11,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट बढ़ते हो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। कोई सा भी लॉजिक लगा लीजिए, एंट्री बन जाएगी सही, ठीक है। अगला पॉइंट गुडविल का तो हमने कर ही लिया। अगला पॉइंट जो है नया रेशियो का था, वो भी हमने कर ही लिया गेन निकाल के। तो एंट्री सारी कंप्लीट हो गई। रिवोल्यूशन की एक एंट्री आप ध्यान रखिएगा, हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो 9,500 और 4,500 होता है 14,000, और ये है 11,000 क्रेडिट। तो इस बार रिवोल्यूशन डेबिट 14,000 है, रिवोल्यूशन क्रेडिट सिर्फ 11,000 है, तो हमें इस बार नुकसान हो गया 3,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये के लॉस को ABC तीनों में बांट देंगे। लॉस बांटने से कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम होते हैं तो डेबिट होती हैं, हम जानते ही हैं। तो ABC डेबिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:1 है। 3,000 को 3:1 में बांटोगे तो 1,500, 1,000 और 500 आता है बच्चों। एक एंट्री इसमें करना मत भूलिएगा, अगर एंट्रीज मांगी जाती हैं तो रिटायरिंग पार्टनर के पैसे को, उसके फाइनल बैलेंस को उसके लोन में ट्रांसफ़र करने की। ये हम बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी ढूंढ सकते हैं। एंट्री होती है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है और लोन बढ़ रहा है। कैपिटल कम होने से डेबिट होती है, लोन बढ़ने से क्रेडिट होता है, तो टू सीज लोन अकाउंट।
अमाउंट कैसे आएगा वो समझिएगा। सी के जो कैपिटल बैलेंस शीट में देखी थी वो 1 लाख रुपए है। उसके अलावा देख लीजिए सी कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ। रिजर्व से वो क्रेडिट हुआ 10,000 रुपये, गुडविल से क्रेडिट हुआ 25,000 रुपये, उसके बाद रिवोल्यूशन से डेबिट हुआ 500 रुपये। तो 1,10, 1,35, 1,35 से 500 गए तो 1,34,500 आ गया। ये आपका सी के अकाउंट में चला जाएगा 1,34,500। फिर बच्चों इसमें आप इसकी रही बात अकाउंट बनाने की, तो अकाउंट बड़े आराम से बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जैसे उन्होंने अकाउंट मांगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट भी मांगा है, कैपिटल अकाउंट भी मांगा है और सीज लोन अकाउंट भी मांगा है और बैलेंस शीट भी मांगी है। तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, आसान सा ही है। नुकसान वाली बातें टू साइड में आ जाएंगी, जैसे कि टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स नुकसान ही था हमारे लिए 4500, टू स्टॉक नुकसान ही था हमारे लिए 3500, टू मशीनरी नुकसान ही था हमारे लिए 6,000, बिल्डिंग हमारे लिए फ़ायदा था 11,000 और जो लॉस बांटा है वो भी इधर ही बटेगा। जब डेबिट साइड बढ़ी तो लॉस हो जाता है, लॉस हमेशा फिर वहाँ बांटेंगे क्रेडिट साइड में, ABC बांट देंगे। 3,000 का लॉस आया था, रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया 1,500, 1,000 और 500। तो ये तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट जो कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे, ये रहे ABC आपके। बैलेंसेस में सब उनके बैलेंसेस सबके वो 1-1 लाख रुपए है। तो 1 लाख को 100 के लिख ले रहा हूँ फिलहाल। आप लोग मत करिएगा बिल्कुल ऐसा बच्चों, ठीक है। फिर आपका जनरल रिजर्व आया था इसके अंदर, आप एंट्रीज में देख लीजिए कैपिटल का नाम कहाँ कहाँ आया है। तो ये 30,000 आया था, ये 20,000 आया था, ये 10,000 आया था। उसके अलावा गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री में सी क्रेडिट हुआ था 25,000 से, बी डेबिट हुआ था 25,000 से। जो क्रेडिट हुआ उसे क्रेडिट में डाल दो अमाउंट, जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट में डाल दो। सी लिखेगा बाय बीज कैपिटल, बी लिखेगा टू सीज कैपिटल। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है गुडविल की, ध्यान रखिएगा बच्चों, बड़े आराम आसानी से हो जाती है। फिर इनका रिवोल्यूशन का जो लॉस आया था वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। हैंडल चीज़ अगली जो है वो आपका आया था 1,500 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये। फिर लास्ट में आपने सी का पैसा लोन में ट्रांसफ़र किया था वो कर लिख दीजिएगा 1,34,500। और ए और बी के तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिएगा। 1,30 में से 1,500 गए तो 1,28,500 ए का आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। बी का ऐसे आएगा 1,20 में से 26 गए तो 94,000 आ जाएगा बी का। सी का भी क्लोजिंग बैलेंस आना नहीं है क्योंकि वो पैसा जो था हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैलेंस कैरेट डाउन लिख ही नहीं सकते उसका आप। 1,30,000, 1,20,000 और 1,35,000। इस तरह से हमारा बच्चों ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों बात करते हैं इनके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखिए किस तरह से आएंगी चीज़ें। बैलेंस शीट में आपकी जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर में आपने जो है कुछ किया था, नहीं किया था, तो क्रेडिटर आपके एज इट इज़ आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में 16,000। रिजर्व बढ़ गया, अब नहीं आएगा। बी का लोन, सी का लोन आ जाएगा, सीज लोन आ जाएगा 1,34,500। ए और बी की नई कैपिटल आ जाएंगी जो नई वाले निकाली थी, ये आई थी 1,28,500 और 94,000, जो कि आ गया 2,22,500, 2,22,500। ठीक है बच्चों, 2,22,500। लायबिलिटी साइड में और कुछ आना नहीं है, एसेट साइड पे आ जाइए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई ना ही पे पैसा आया ना गया। ये 6,000 और 10,000 ही रहने वाले हैं। डेटर्स में आप प्रोविज़न माइनस करके लिखिएगा, 4,500 का प्रोविज़न है, डेटर 90,000 थे, तो ये आपका 85,500 आ जाएगा। फिर आपका स्टॉक में जो है आपने 3,500 रुपये कम किए हैं, स्टॉक आपका 66,500 आ जाएगा। मशीनरी में 6,000 कम किया है, मशीनरी 54,000 आ जाएगा। बिल्डिंग की 1,51,000 नई वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, 2,22 और 1,34 होता है 3,56,500, 3,57 और 16 होता है 3,73,000, 3,73,000 आ गया बच्चों ये लायबिलिटी साइड। 16 और 85, 101,500, 102, 168, 172, 222, 322, 373, 3,73,000 यहाँ भी आ गया बच्चों एसेट साइड का भी। ठीक है बच्चों, सीज लोन अकाउंट कैसे बन रहा है वो भी दिखाई देता है। चलिए आपको
सीज लोन अकाउंट फिलहाल तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली पे ऑफ करने को नहीं कर रखा। सिर्फ 1 अप्रैल 20 को ही मांगा है, तो बाय सीज कैपिटल आ जाएगा 1,34,500 और 2 बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, क्योंकि आज तो हमसे कुछ भी पे नहीं कर रहे तो वो बैलेंस नहीं पड़ा रहेगा पैसा। ये सीज लोन अकाउंट हो गया। आसान सा है ना बच्चों। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 25 आपका कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें आपको एंट्रीज भी सिखा दी सारी, और साथ साथ जो है सारे के सारे वो भी सिखा दिए जो जो उन्होंने अकाउंट में कहे थे आप लोगों को। आई होप बच्चों आपको आराम से और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा रिटायरमेंट का ये इलस्ट्रेशन 25, नॉट अ डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन। और मेरा ये मानना है अगर आप इलस्ट्रेशन ढंग से कर लेंगे तो आपको बैक क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी आएगी तो मैंने सॉल्यूशन डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी जो है अपने कई सारे वीडियोज़ में डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।